नमस्कार, शुभ संध्या। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था लास्ट वर्गीकरण पर्यटन का। हम व्यंजनों के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और व्यंजनों के वर्गीकरण में तीसरा वर्गीकरण है प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। जब हम व्यंजन बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, तो हमें प्राणवायु की आवश्यकता है। कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में, कुछ के उच्चारण में कम मात्रा में प्राणवायु चाहिए। तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग का नाम है अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राणवायु बहुत कम मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन कम मात्रा में उपयोग लेके हम जिनका उच्चारण कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। पहला सभी, तीसरे सभी और पांचवें सभी। तो टोटल कितने हो गए? 15। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। साथ में क्या है? य, र, ल, व और है। य, र, ल, व है। और जो आपने ड बिंदी वाला पढ़ा था उससे वो, और साथ में सभी स्वर। अब आप इनको देख सकते हैं। 15 ये हो गए, 5 ये 20 और 11 31 और ये 32 ये कम करता वापस। ये इतने वर्ण 31 वर्ण क्या है? अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इनसे प्रश्न कैसे आता है? जब ये चारों वर्गीकरण पढ़ लेंगे तो मैं बात बताऊंगा कि किस प्रकार इन चारों वर्गीकरणों का साथ में प्रश्न आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, र, ल, ड और सभी स्वर, ये कहलाते हैं अल्प प्राण। अब देखिए महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत आएगा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा प्राणवायु का उपयोग लेना पड़ता है, वो कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। और यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? इधर से जो सूची बनी हुई है उसमें शेष रहे तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण। अब दूसरे चौथे कौन कौन से? ये और ये। दूसरे और चौथे वर्ण भी ये सभी, यानी 10 तो ये हो गए। और साथ में स, श, और साथ में एक ये ढ, और साथ में ह, और साथ में विसर्ग। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण। तो आपको इन दोनों को याद रखना ताकि आप निकाल सको कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण। ये तो हुआ प्राणवायु क्या है। अब उसके जस्ट बाद में इनमें एक और वर्गीकरण है घोष। घोष का मतलब क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं, तो हमारे गले में लगी हुई दो झिल्लियां नजदीक आती है और उच्चारण करते समय उनमें कंपन उत्पन्न होता है। वो झिल्लियां झंकृत होती है, उनमें झंझनाहट उत्पन्न होता है और उनका नाम है, विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं लैरिंक्स और फेरिंक्स। तो उस लैरिंक्स और फेरिंक्स यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है अघोष। अघोष में समझ वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात स्वर तंत्रियां शांत पड़ी रहती। यहाँ पर कौन कौन से वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ग। यानी अब हमें ये लेंगे पहले, दूसरे, ये 10 आपके क्या कहलाएंगे? अघोष। साथ में कौन से आएंगे अघोष में? साथ में आएंगे श, तीनों श। साथ में अघोष में कौन सा आएगा? विसर्ग।
ये 10 है, 3 13 एक 14 वर्ण। दूसरे का नाम है सघोष या घोष, सघोष या घोष। यहाँ पर परिभाषा समझिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां पास पास आती है, उनमें कंपन उत्पन्न होता है, वो झिल्लियां झंकृत होती है, इसलिए सघोष या घोष इनको कहते हैं। हम सामान्यतः कोई भी अपना नाम बोलते हैं तो यहाँ हाथ रखेंगे तो महसूस होगा कुछ वर्णों में वो कंपन हो रहा है, कुछ में नहीं। अब अलग अलग हम इनको देखना चाहें तो ये भाषा वैज्ञानिक लिंगुअल लैब से ही पता चलेगा कि इनमें हो रहा है, इनमें नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का शेष बचे हुए, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, यानी 15 तो ये हो गए। साथ में य, र, ल, व, ह, और साथ में शेष बचे हुए ड और ढ जो बिंदी वाले हैं वो, और हमने स्वरों में पढ़े थे सभी स्वर। तो 15 ये हो गए, 11 ये और 5 ये, 2 ये, कितने हो गए टोटल? 15, 10, 25, 26, 5, 31, 32, 33 वर्ग। तो ये सभी सघोष, अघोष, ये 4 वर्गीकरण। इन चारों वर्गीकरणों से प्रश्न कैसे आता है वो बता।